Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। और नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बच्चों की ज़हनी कमज़ोरी या याददाश्त में कमी। तो इसके वाले से यह है कि मेमोरी का लॉस या मेमोरी का वीक हो जाना या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना आम तौर पर शुरू होता है 40 साल की बाद की उम्र में। लेकिन हमने देखा है कि बच्चे जो अक्सर जिनको हम लोग कह देते हैं कि ये डल माइंडेड है या ये कहते हैं कि कुंद जहन है या इसको याद नहीं होता है, टीचर्स का भी आमतौर पर यही शिकवा होता है कि बच्चे को हम पढ़ा कर भेजते हैं, सुबह रात को जो है ना ये घर में भी कहता है मैं याद करके, तो सुबह आया हूँ स्कूल में और इसको आता कुछ भी नहीं है। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरा साल मेहनत करते रहते हैं और उनको वो सारी चीज़ें अजबर भी हो जाती हैं, याद भी हो जाती हैं, पढ़ भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब पेपर में बैठते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, बिल्कुल जहन जो है ना वो साफ़ होता है और कुछ नहीं याद आ रहा होता पेपर को देखकर कि मैंने अब इसमें क्या लिखना है। तो आजकल चूँकि यहाँ पे जो है इम्तहानात हो रहे हैं सालाना बच्चों के, तो अक्सर वालिदैन ने ये कहा है कि इस मौजू के ऊपर भी हमें बताया जाए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। होम्योपैथी में पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यानी अलामात के मुताबिक जो है वो इलाज करना चाहिए। इसमें बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, या उनको टांसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, या इसके अलावा कोई फिज़िकली वीकनेस भी होती है जिसकी वजह से उनकी दिमागी कमज़ोरी होती है। वो तो ज़ाहिर है डॉक्टर ही बेहतर जज कर सकता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम का पता चल जाए तो उसके असबाब को वो दूर कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद जहन जो है वो ठीक हो जाता है और याद होना शुरू हो जाता है, याददाश्त ठीक हो जाती है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि कोई अच्छी मेडिसिन हैं जिनको खाने से ओवरऑल भी याददाश्त जो है वो मजबूत हो सकती है। मसलन काली फास इस हवाले से बहुत अच्छी दवाई है कि याददाश्त को बहुत बढ़ाती है। और इसके अलावा जो हमारा पूरा साल पढ़ने वाले बच्चों को इम्तहान वाले दिन वो याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एनाकार्डियम बड़ी अच्छी दवाई है। वैसे इम्तहान का खौफ दूर करने के लिए तो सबसे बेहतरीन मेडिसिन इग्नेशिया है। और अगर पढ़ा हुआ भूल जाता है कि पूरा साल जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक बुक को जो है वो 4-4 दफ़ा जो है वो रिवाइज़ किया है, पढ़ा है, और उसके बाद जब पेपर देने का वक्त आया है तो उस वक्त जो है उसमें से कोई चीज़ भी याद नहीं आ रही है, तो इसके लिए एनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सालों का भूला हुआ जो है वो याद करवा देती है। और दिमाग की ओवरऑल कमज़ोरी के लिए तो 5-6x में जो है ना वो ले ली जाए सुबह दोपहर शाम, तो दिमाग की कमज़ोरी ठीक हो जाती है। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद भी हो गए हुए हैं और कमज़ोरी भी है और सख्त मेहनत के बावजूद पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए एसिड फास्ट बड़ी अच्छी दवाई है। और इसके अलावा जिंको बाइलूबा जो है ये हर पैथी में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, तिब में, ये मेडिसिन ऐसी है कि ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए मानी जाती है कि ये बेहतरीन दवाई है। ये मेमोरी को इन्हांस करती है, बढ़ाती है याददाश्त को, तो ये भी रेगुलर यूज़ करने से बढ़ जाती है याददाश्त भी, और जो है ना ज़हनी कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाती है। बाकी ये चीज़ है कि जब तक हम पूरे सिम्टम्स नहीं लेते हैं, पूरी अलामत नहीं लेते हैं, असबाब नहीं देखते हैं कि क्या है, दिमागी कमज़ोरी की असल वजह क्या है, ये पता नहीं चलता है, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट की पूरी अलामत जो है वो आप हमें इरसाल करें, उन अलामत की रोशनी में हम देखें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। बाज़ बच्चे जो हैं उनका पुलपुला सा जिस्म होता है, नर्म नाजुक से होते हैं, पसीना सर पर ज़्यादा आता है,
और अक्सर पसीना जो है बदबूदार आता है। तो ऐसी सूरत में उनके लिए कलकेरिया कार्ब भी जो है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। वो अगर उसको दी जाए तो उसकी याददाश्त भी बेहतर हो जाती है, उसके ये बाकी सिम्टम्स जो कंप्लेंट्स हैं ये भी ठीक हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं कि जो कुव्वत याददाश्त को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली भी कुछ काम जो हैं वो आप कर सकते हैं। मसलन दूध पीने, बादाम खाएं। वो कहते हैं ना जी कि इंसान जो है उतना ज़्यादा जो है ना वो धोखा खाने से जितना वो ज़हीन होता है उतना बादाम खाने से नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, बादाम खाने से वाक़अतन दिमागी कमज़ोरी ठीक होती है। खुश्क मेवा जात में अखरोट भी है, वो भी दिमागी कमज़ोरी के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा ये है कि दूध इस उम्र में ख़ास तौर पर ये 10th के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए दूध जो है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए। अगर वो सुबह शाम जो है एक एक गिलास खालिस दूध पी लेते हैं तो इससे बहुत सारे जो है ना वो मसाइल याददाश्त के भी ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे को आप हर वक्त पढ़ते रहने के लिए कहते ना रहें, बल्कि होना ये चाहिए कि वो एक दफ़ा उसने पढ़ा है तो उसके बाद आप उससे पूछें कि क्या पढ़ा है आपने, इसमें से क्या हासिल किया है। या बच्चे से कहें कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर किताब को बंद करके वो खुद देखे, को जज करे कि मुझे क्या याद हुआ है, और इस तरीके से थोड़े थोड़े अल्फाज जो हैं वो बढ़ाता जाए। अगर एक लाइन उसको याद हुई है, उसकी समझ आई है, तो फिर अगली लाइन, फिर अगला कंसेप्ट जो है ना वो करे। और लेकिन ये भी ज़रूरी है कि रट्टे की बजाय उस कंसेप्ट क्लियर करें अपने। कंसेप्ट क्लियर करने से ये होता है कि एक लंबी चीज़, एक बड़ी चीज़, एक वास्ट जो है ना वो सब्जेक्ट जो है उस पर अबूर हासिल हो जाता है। और इसके साथ साथ ये है कि जो मेडिसिन मैंने बताई हैं वो किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर्स के मशवरे के साथ आप जो है वो उनमें से कोई ले सकते हैं, जिनमें मैंने आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, कालीफास है, एसिड फास है, 5 फास है, एनाकॉर्डियम है, और इसके अलावा जिनको बाइलूबा है। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर होम्योपैथी के अंदर हाफजे के हवाले से बहुत अच्छी मानी जाती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।